हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटीआई तैयारी। आईटीआई तैयारी में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको कराया था मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट का एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1। तो आज का पार्ट 2 देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा किसे प्रदर्शित करती है। तो बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार या दाएं हाथ के नियम की दिशा, दोनों के अनुसार हमारे बल की दिशा हम लोग अंगूठे से डिनोट करते हैं। और फर्स्ट फिंगर या जिसको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स फिंगर, वो हम लोग की डायरेक्शन डिनोट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टील को चुंबक बनाना साधारणतः क्यों कठिन है। तो स्टील को चुंबक बनाना साधारणतः इसलिए कठिन है, ऑप्शन देखते हैं। अपेक्षित घनत्व अधिक होता है, गलत है। परमेबिलिटी अधिक होती है, तो ये सही है। परमेबिलिटी कम होती है, गलत है। इस पर जंग जल लगता है, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, इसकी परमेबिलिटी अधिक होती है। रिलेक्टेंस का मात्रक है, तो रिलेक्टेंस जैसा हमारे नॉर्मल सर्किट पे रेजिस्टेंस होता है, तो ऐसे इसमें कॉइल में रिलेक्टेंस होता है। तो ये इसका मात्रक होता है हेनरी इनवर्स या प्रति हेनरी। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसे चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायता होती है कहलाता है। तो ये इसका आंसर होगा परमियंस। नेक्स्ट रिलेक्टेंस, और ऊपर बताया धारण शक्ति, कितना वो चुंबकत्व धारण कर सकता है, और ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित किन पदार्थ में स्थायी चुंबक तो नहीं होता है। तो स्थायी चुंबकत्व किसमें नहीं होता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर होगा सॉफ्ट आयरन। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं बच्चे, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा पदार्थ जिनकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी से कम होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो कल मैंने बताया था जिनकी कम होती है उनको डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक बताया था। तो डाईमैग्नेटिक की इकाई से कम होती है, पैरामैग्नेटिक से इकाई से थोड़ा सा ज्यादा, और फेरो की इकाई से बहुत ज्यादा होती है। मतलब उसकी वैल्यू डाईमैग्नेटिक में 1 से थोड़ा सा कम, पैरामैग्नेटिक में 1 से थोड़ा सा ज्यादा, और फेरोमैग्नेटिक में 1 से बहुत ज्यादा, 1000 तक। तो नेक्स्ट है, रिलेटिव परमेबिलिटी इकाई से कम किस में होती है। तो इकाई से कम अभी मैंने बताया डायमैग्नेटिक में। नेक्स्ट है, रिलेटिविटी किसके समान होती है। तो रिलेटिविटी होती है रजिस्टिविटी के समान। नेक्स्ट बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है, जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो कंडक्टर में विद्युत वाहक बल पैदा होता है। कंडक्टर में विद्युत वाहक बल पैदा होता है, ये किसका नियम है। तो ये फैराडे का लॉ है। फैराडे ने अपना लॉ दिया था कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड या कंडक्टर दोनों में से एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेरी कर रहा हो या कंडक्टर में मोशन हो। जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर में देखते हैं, तो ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है, डीसी पे नहीं करता, क्योंकि दोनों में इसमें दोनों कॉइल क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। तो उनमें कोई भी चीज वेरी नहीं करती है, तो हमें एसी सप्लाई चाहिए होती है। एसी में हमारा जो मैग्नीट्यूड है उसका वेरी करता रहता है, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर एसी पे वर्क करता है। जनरेटर में इसका अपोजिट होता है, हम लोग डीसी देते हैं उसमें, और वहां से जो हमारी कॉइल है वो रोटेट करानी पड़ती है, तब जाके हमारी कॉइल पे ईएमएफ जनरेट होता है, जिससे हम लोग बाहर आउटपुट पे ईएमएफ प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युत सर्किट से जोड़कर ईएमएफ पैदा करता है अगर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युत सर्किट में अगर जुड़ता है तो ईएमएफ कब पैदा करेगा। तो पहला है, विद्युत सर्किट स्थिर हो, विद्युत सर्किट परिवर्ती हो, चुंबक और विद्युत सर्किट दोनों स्थिर हो। तो अभी बताए विद्युत सर्किट आपका परिवर्ती होना चाहिए। तो या तो आपका जो विद्युत सर्किट मतलब है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड से बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तित है, या जो आपका विद्युत है वो परिवर्ती है। जैसे एसी आपका परिवर्ती होता है और डीसी परिवर्ती नहीं होता है, इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मैग्नीट्यूड किसके समानुपाती होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक का मैग्नीट्यूड करंट परिवर्तन के दर पे नहीं, करंट के स्थिर मान पर ना,
फ्लक्स परिवर्तन की दर पे, तो ये राइट जवाब है। फ्लक्स परिवर्तन की दर पे ही प्रेरित विद्युत वाहक बल का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली उसके समानुपाती होता है। नेक्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है। तो स्टैटिक में अभी मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया, जो स्टैटिक मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल रुका हुआ हो और कोई भी चीज में मोशन में ना हो, तो स्टैटिक के लिए आपका एग्जांपल हो जाता है ट्रांसफार्मर। मोटर में रोटेशन होता है, अल्टरनेटर में रोटेशन होता है, तो आपका ट्रांसफार्मर है जिसमें ये दोनों, एक ट्रांसफार्मर के स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक मतलब स्थैतिक, जो रुकी हुई है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन की। डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है। तो डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग हम लोग करते हैं सेल में, जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में, विद्युत हीटर में। तो आप जानते हैं सेल भी आपका स्थिर है, हीटर भी स्थिर है, ट्रांसफार्मर भी स्थिर है। डायनेमिक क्या है? जिसमें गति होती है, जनरेटर। तो जनरेटर में हम लोग गति कराते हैं तो हमें वहां से इंडक्शन के थ्रू आउटपुट पे ईएमएफ मिलता है, सप्लाई मिलती है। एडी करंट को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, कोर को ठोस बनाया जाए, कोर को लेमिनेशन किंतु बिना इंसुलेटिंग वार्निश के बनाया जाए, कोर को कोर को लेमिनेशन व इंसुलेटिंग वार्निश लगाकर बनाया जाए। इनमें से कोई नहीं। तो कोर को लेमिनेशन और इंसुलेटिंग वार्निश दोनों अगर लगा के बनाते हैं तो एडी करंट को हम लोग ज्यादा रोक सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है, टर्न्स बढ़ाकर, धारा बढ़ाकर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक की जो सामर्थ्य है उसको बढ़ा सकते हैं हम लोग टर्न्स के थ्रू भी और करंट को भी बढ़ाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको मैंने बताया था, एक रूल, कॉर्क स्क्रू रूल। तो उसमें एक स्क्रू होता है इस टाइप का, और जब इसको हम लोग टाइट करते हैं तो टाइट हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज में करते हैं। तो ये क्लॉकवाइज की डायरेक्शन होती है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ईएफ, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हमारी डायरेक्शन होती है जो नीचे सुई, स्क्रू जो टाइट हो रहा है, अंदर की हो जा रहा है, तो ये हमारी डायरेक्शन होती है करंट की। तो धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात करेंगे? तो अगर कोई चालक है जिसमें धारा बह रही है, मतलब करंट की डायरेक्शन हमें पता है कि ये हमारी करंट की डायरेक्शन है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए कॉर्क स्क्रू का नियम लगा के हम लोग पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्क स्क्रू नियम से। एमएमएफ का मात्रक है। तो एमएमएफ का मात्रक आपका होता है वोल्ट, अर्ग, एम्पियर टर्न या कूलम। तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियर टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात कहलाता है पीक फैक्टर, डिप्रिसिएशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, लीकेज फैक्टर। तो कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का जो अनुपात होता है वो कहलाता है लीकेज फैक्टर। नेक्स्ट है, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय और जिसके नीचे लौह चुंबकीय होता है कहलाता है। तो वो ताप कहलाता है, पूछ रहा है आपसे, परम ताप, शून्य ताप, क्यूरी ताप, कमरा ताप। तो इसका राइट आंसर होगा क्यूरी ताप। तो क्यूरी टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई मैग्नेटिक्स की प्रॉपर्टी खो देता है और उसके नीचे वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी में आ जाता है। तो अनुचुंबकीय मतलब उसमें बहुत कम चुंबकत्व का गुण रह जाता है, नेग्लिजिबल। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में से कौन फ्लक्स की इकाई नहीं है? तो फ्लक्स की इकाई होती है वेबर, मैक्सवेल और टेस्ला। तो टेस्ला होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इकाई। तो कल मैंने आपको बताया था वेबर और मैक्सवेल के बीच में, एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है, 10 की पावर 8 मैक्सवेल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यदि दो चुंबक की ध्रुव के
बीच की दूरी दुगनी की जाती है और उनका ध्रुव बल भी दुगना किया जाता है तो उनके बीच का सामर्थ्य। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप अगर देख रहे हैं दोनों चीजें अगर सेम की जा रही है, अगर उनके बीच की दूरी बढ़ा दिया गया है और उनका बल भी डबल कर दिया गया है तो उस पर उनका सामर्थ्य में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन है चौगुना बढ़ेगा, चौगुना घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए निकेल, तो निकेल सबसे अच्छा लौह चुंबकीय पदार्थ में आता है। एक मैक्सवेल निम्न में से किसके बराबर होता है? अभी मैंने आपको बताया था एक वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल के। तो अब उसका उल्टा पूछा गया है, तो एक मैक्सवेल बराबर तो 10⁻⁸ वेबर। अधिक क्षेत्रफल वाले हिस्टैरिसीस लूप के पदार्थ में हिस्टैरिसीस हानि। तो अगर हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल अधिक होता है तो हमेशा उसमें लॉसेस ज्यादा होंगे। तो अगर हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल अगर कम है तो लॉसेस उसके बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे अधिक क्षेत्रफल की वाली बात की गई है तो यहाँ पे लॉस अधिक होगा। ऑप्शन है बहुत कम होती है, बहुत अधिक होती है, शून्य होती है, उपरोक्त में कोई नहीं, तो बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है एक चुंबक निम्नलिखित किन धातुओं को आकर्षित कर सकता है? आयरन ब्रास एल्युमिनियम, आयरन जिंक कोबाल्ट, आयरन निकल सिल्वर, कोबाल्ट निकल स्टील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोबाल्ट निकल और स्टील। तो ये आज आपके एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ITI तैयारी।